जय गुरु जी। संगत जी, 2010 में मेरी छोटी बेटी शिवाली ने हमको अपने लैपटॉप में से गुरु जी की फ़ोटो दिखाई। उसकी फ्रेंड गीतिका ने उसको बताया कि ये वाले गुरु जी का हमारे बद्दी डेंटल कॉलेज में मंदिर है, क्योंकि उसने इस कॉलेज से BDS की हुई थी एंड उस मंदिर से गुरु जी की फ्रेगरेंस आती है। यहाँ गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। उसने बताया कि महाराज.com नाम की साइट पर जाकर गुरु जी के रिटर्न सत्संग पढ़ लिया करो, वहाँ अपलोड किए हुए हैं। लेकिन गुरु जी को लॉन्ग सिल्की चोले में देखकर मैं हैरान सी हो गई। यह मैंने अपने दिल में ही सोचा, क्योंकि हम गुरु या संत को हमेशा भगवा या वाइट चोले में ही देखते हैं। लेकिन मैंने बेटी को ये सब नहीं बोला। उसके बाद मैंने गुरु जी के कुछ सत्संग पढ़े। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने भी सत्संग पढ़ने शुरू कर दिए। किसी कारण से मैं और मेरे हस्बैंड सत्संग पढ़ना कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन मेरी बेटी ने सत्संग पढ़ना कंटिन्यू रखा। लगता है गुरु जी के साथ उसका कनेक्शन जुड़ गया है। संगत जी, मैं अब एक छोटा सा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। अगस्त 2016 में मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मुझे रात को नींद नहीं आती थी। बेटी ने कहा, मम्मी आप YouTube पे गुरुजी के सत्संग सुन लो। मैंने उसको बोला, बेटा मुझे आप सुना दो। मैंने जेठरा अंकल का सत्संग सुना। सत्संग सुनते सुनते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। ऐसे गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस कर दिया। धीरे धीरे मुझे नींद आने लग गई। जय गुरु जी, आपने किस तरह मुझे भी ब्लेस कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमको गुरु जी पर विश्वास होने लगा और हम गुरु जी के YouTube पर भजन और सत्संग सुनने लगे। और एक दिन बाद हमने नेट से गुरु जी की फ़ोटो बेटी से डाउनलोड करवा कर फ्रेम करवा ली और अपने छोटे से मंदिर में रख दी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मेरे दिल में आपके बारे में गलत ख्याल क्यों आया। संगत जी, मैं एक और सत्संग अपने ब्रदर इन लॉ का शेयर कर रही हूँ। 11 मई 2017 को मेरे ब्रदर इन लॉ के एब्डोमेन में बहुत पेन हुई। हमने उन्हें RG स्टोन क्लिनिक लुधियाना में चेकअप करवाया, क्योंकि उनके पहले भी कई बार किडनी स्टोन्स के कारण पेन हुआ था एंड 2 बार लिथोट्रिप्सी रेस से किडनी स्टोन्स निकलवा चुके हैं। लेकिन इस बार डॉक्टर ने बोला यह किडनी स्टोन का पेन नहीं है, आप इनको गैस्ट्रो वाले डॉक्टर को दिखाओ। हम उन्हें गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, लगता है कि इनकी अपेंडिक्स टीयर हो गई है, शायद आपको DMC में एडमिट करवाना पड़ेगा। हम उन्हें DMC लुधियाना में ले गए। डॉक्टर ने उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कर लिया और सब टेस्ट वगैरह किए और कहा कि इनकी अपेंडिक्स टीयर हो गई है, अभी इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसी दिन रात को ऑपरेशन कर दिया। 2 दिन ICU में रखने के बाद रूम में शिफ्ट कर दिया। उसी रात मेरी देवरानी ने मेरे बेटे को और अपने बेटे को घर भेज दिया। कहा कि बेटा आप घर जाकर रेस्ट करो। कुछ टाइम बाद रात को 11:15 बजे फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि फिर कंडीशन ख़राब हो गई है, नर्सिस उन्हें ICU में ले गई हैं।
उसी टाइम दोनों बेटे हॉस्पिटल चले गए। हमको बहुत टेंशन हो गई क्योंकि अपेंडिक्स टीयर होने से सेप्टिसीमिया हो गया था, जो कि बहुत सीरियस होता है। संगत जी, कुछ भी हो सकता था। मैंने रात को गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर अरदास की, गुरु जी मेरे ब्रदर इन लॉ को ठीक कर दो। मैंने 2 सत्संग भी सुने यूट्यूब पे। उसके बाद मैं 12:30 बजे सो गई। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे मुझे ड्रीम आता है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर उस रूम में सोई हुई हूँ जहाँ मैं बचपन में सोती थी। संगत जी, गुरु जी शिव जी के रूप में नंदी के ऊपर बैठकर आते हैं। मेरे को कहते हैं कि मंग जो मंगना। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, गुरु जी मेरे ब्रदर इन लॉ को ठीक कर दो। उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। मैंने यह ड्रीम सभी को सुनाया। नेक्स्ट डे गुरु जी की कृपा से उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट होने लगा और उनको फिर रूम में शिफ्ट कर दिया। ऐसे 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर वो अपने घर चले गए। जय गुरु जी, आपने कैसे मेरे को और मेरे ब्रदर इन लॉ को ब्लेस करके ठीक किया। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।